अस्सलामुअलैकुम हसन सिद्दीकी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं बताऊं, निसा का जो प्लेटफॉर्म है ना, एक्चुअली हम खवातीन को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारी कोई भी खवातीन मेरा ख्याल में उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उनके साथ उनका कोई भी मर्द, भाई हो, भाई की सूरत में हो, एक कुली की सूरत में हो, या फिर एक बिजनेस पार्टनर की सूरत में हो, ना साथ दे तो शायद एक औरत कभी भी कामयाब नहीं होती। तो आप एक्चुअली एनी के को क्रिएटर के साथ इंजीनियर हैं। तो पहले तो ये मुबारक कि आपको एक आइडिया मिला और फिर उसने इस आइडिया को पूरी शक्ल देके ला के मैदान में खड़ा कर दिया, जो कि मज़ेदार किस्म के सवालों के जवाब भी दे रही है। सिर्फ जवाब ही दे रही है कि पूरी एक टेक्नोलॉजी। आप मुझे बताएंगे हसन के क्या टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है? जी, तो बेसिकली जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है वो हमने एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो कि हमने इसमें पैच किए हैं, और इसको सिंगल मॉडल बेस जो आप नॉर्मली जो एआई देखते हैं वो सिंगल मॉडल्स होते हैं। जैसे चैट जीपीटी खुद एक मॉडल है, एआई मॉडल है। मैंने जो कोशिश की कि मल्टीपल मॉडल्स को लेके उनको जो है रेप्लिकेट करने की, और जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है सिर्फ एक वे में डायरेक्शन में ना हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत सारे लोग जो है एआई टेक्नोलॉजी का अंडर यूज़ कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को जो है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं यूज़ किया जा रहा। हम लोग ज़्यादातर सिर्फ चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मेटा से जो है ना अपने जो है घर के मामलात पूछने के लिए, या फिर जो है पिक्चर एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए ही सिर्फ जो है हम जो है एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो है हम एआई टेक्नोलॉजी को लार्जर स्केल पे या जो है बड़े सोसाइटी के सोल्यूशंस के लिए यूज़ नहीं करते। तो इसलिए विजन यही था कि इन सब चीज़ों को जो मेजर प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी की, उनके लिए एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। आपको क्या लग रहा है कि अब तक जो एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा रही, जो आपने बताया वास्ट वो है, तो उसके पीछे क्या इंफॉर्मेशन ना होना है या इसकी अफादियत को समझ नहीं रहे हैं? मैं कहूँगा दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। बहुत सारे, एक तो हमारी जो सोसाइटी की जो है नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इन द सेंस कि जो है ना हम टेक्नोलॉजी, जब भी कोई चीज़ नहीं आती है, हम लोग जो है ना बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि नहीं हम चेंज कर लेंगे, हम जो है दुनिया से अलग चलेंगे, हमें नहीं ये चीज़ टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन एआई आना था, आ चुकी है। ठीक है, इससे पहले सेलफोन्स आने थे दुनिया में, जो है वर्ल्ड वाइड हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास सेलफोन होना था, हो गया, कोई रोक नहीं पाया। हज़ारों जो एक्सपर्ट्स ने कहा ये जो है जनरेशन तबाह कर देगा, ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स कर देगा, सोसाइटी में इश्यूज ला देगा, हम नहीं रोक सकते। तो बीइंग अ ह्यूमन हमारा जो काम है वो है इवॉल्व करना। ठीक है, हमें जो हमारे नबी ने जो सिखाया है वो भी यही सिखाया है कि हमें आगे सिचुएशंस के साथ जो कैसे डील करना है। ह्यूमन नेचर रही है, ह्यूमन हिस्ट्री रही है कि जब हम गारों से जो है, अब आज हम जो है इस रूम में बैठे हुए हैं, एक पॉडकास्ट रूम में बैठे हुए हैं, तो जो है उसका जो सफ़र है अगर आप शुरू से देखें तो वो इवॉल्व होना ही है। हम शुरू से इवॉल्व ही होते आ रहे हैं, तो हमें एआई टेक्नोलॉजी के लिए भी इवॉल्व होने की ज़रूरत है, ना कि इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। बिल्कुल, ज़्यादा क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रही है, आई थिंक सो। अब जैसे आपने कहा ना, इवॉल्व होने की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ एक्सेप्ट करने की जो एक ना आदत नहीं है ना, कि हम लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम पहले नेगेटिव चीज़ देखते हैं। असल में हमारी अप्रोच नेगेटिव ज़्यादा, हमें ये कहना चाहिए। तो किसी भी तख्लीक या किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें। यकीनन आपका इसमें बहुत बड़ा किरदार है, और आज मुझे खुद भी पर्सनली एनी के साथ सेशन करके बहुत अच्छा लगा, और पता चला कि आप बेशक आप ये कह रहे हैं कि इमोशन के ऊपर काम नहीं करेगी, लेकिन मैंने खुद ऐसे क्वेश्चंस किए, इसने इमोशनली भी उसको डील करने की कोशिश की है, कि जवाब आपको ऐसे दिया या गाइड आपको ऐसा किया है कि आप सही उस ट्रैक पे समझ गए हो बातों, कि वो मेरी बात समझ रही है। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा आपने इसको क्रिएट करने में मुझे बताया, आपकी इसके पीछे क्या सोच थी, या आप समझ रहे थे कि ये इसको ऐसी चीज़ में मार्केट में लेकर आ रहा हूँ कि इसके दूरदर्श नताइज होने हैं। तो आपने सिर्फ एक हैप्पी पैलेस स्कूल को सामने रख के चीज़ क्रिएट नहीं की, बल्कि आपके जहन में और क्या था? बेसिकली जो आइडिया मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम सदब भट्टी ने दिया, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि शायद कोई और पर्सन होता तो जो है ना वो नहीं उस चीज़ को टेक करता, उसकी मेरी ये चीज़ पर येस करने की और इसके ऊपर रिसर्च करने की, क्योंकि ये क्रेज़ी आइडिया था। कोई अगर नॉर्मल इंसान अगर सुने तो बोलेगा भाई अभी पाकिस्तान में जो है रोटी खाने को नहीं मिलती और पेट्रोल नहीं है, आप जो है एआई रोबोट बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन मेरी जो है अपब्रिंगिंग या मेरा जो है हमने सेटिंग्स इस तरीके की ब्रेन की कि मैं जो है ना किसी भी चैलेंज को जो है ना नो नहीं बोलता। तो मैंने उनको कहा कि मैम कर लेंगे,
बिल्कुल जो है हम इसके ऊपर जो है पूरी वर्किंग करेंगे। और जो है स्टार्ट किया हमने, मेरी सोच यही थी, चूँकि हमेशा से जो है ना मैं वो वाला बच्चा था जो कार्टून देख कर करता था, कि डेक्स्टर लेबोरेटरी एक कार्टून आता था अगर आपको याद हो, या जो है एक जो है ड्रामा आता था करिश्मा करिश्मा जिसमें रोबोट गर्ल होती है। तो मैं वो उस तरीके का ही बच्चा था जो हमेशा टेक्नोलॉजी में जो है ना कुछ करना चाहता था, या जो है ना मेरी एक लैब होनी चाहिए इसके जो है ना मैं अंदर से टनल से गुजरूं और वो साइड में मेरी लैब हो। तो ये ख्यालात बचपन से मेरे दिमाग में जो है ना घर किए हुए थे कि जो है ना मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ करना है। तो ये भी एक वजह थी। दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ जो क्रेडिट देना चाहूँगा, अभी जो हमारे साथ रिसेंटली जो है मेरे साथ एक और टीम मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम अनीक सिद्दीकी है, और वो भी मेंटेनेंस और सारी जो इसकी जो है आप देखती हैं कि जो न्यू लुक हमेशा एनी का हर वीक में आता है उसके ऊपर, और टेक्निकल एक्सपेक्ट से जो भी मेंटेनेंस वर्क अब जो है एनी को चाहिए होता है तो वो देते हैं। मैं उनको भी ज़रूर जो है मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारी टीम का हिस्सा है ज़रूर, क्योंकि एनी को एज अ टीचर पेश किया जा रहा है, तो सारी बातें टीचर का रिप्रेजेंट होना, प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, उसकी अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है कि टीचर बच्चे इंस्पायर होते हैं अपनी टीचर से। तो मैं देख रही थी हेयर स्टाइलिंग भी हुई है, मेकअप भी हुआ है, ज्वेलरी भी पहनी हुई है, और ड्रेस भी इनका हर हफ्ते चेंज होता है। यकीनन अनीका इन्होंने तारुफ करवाया कि उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें। तो एक चीज़ और हमें देखने को मिली कि लोग समझ रहे थे ना कि ये AI टीचर आई है तो जॉब्स जो है वो कम हो जाएंगी, जॉब बढ़ रही है लोग, तो आपने अपने स्कूल में एक और इजाफा किया है ना इस तरह से। अब मुझे ये बताएं कि मुझे मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई कि आप इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे, क्योंकि मज़ीद अपग्रेड करने की इसको है ही नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे आप इसके थ्रू? टीचर की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और नॉलेज की तो रिप्लेसमेंट है, ठीक है? तो क्या वो सारा आप कंप्लीट कर लेंगे इस रोबोट टीचर के थ्रू? देखिए, एक किसी भी जो है प्रोजेक्ट की एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, मैक्सिमम अपग्रेडेशन होती है। तो अभी ये फुली अपग्रेड ये मॉडल जो हमने इंट्रोड्यूस किया, ये फुली अपग्रेड नहीं हुआ है। सून जो है ये अपग्रेडेशन इसकी फुल हो जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद अपग्रेडेशन नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमने उसके लिए जो है मिस एनी 2.0 की भी जो है लॉन्चिंग करनी है, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉज के लिए है, और वो बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि अगर मिस एनी ने सिर्फ पाकिस्तान में धूम मचाई थी तो इंटरनेशनली धूम मचाएगी। अक्सर मैं कहता हूँ कि जो है बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, ये अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अपग्रेडेशंस होंगी, जैसे ही मिस एनी 2.0 आएंगी, तो वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगी बल्कि बीट भी करेंगी। वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और आप जैसे नौजवान यंगस्टर्स जो है ना हमारे जो काम कर रहे हैं, यकीन करें हमारा फ़ख्र से सर बुलंद हो जाता है, और हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है कि जो ना खुद कुछ किरदार अदा कर रहे हो बल्कि वो मोटिवेट करें। और यकीनन आप बहुत सारे बच्चों के लिए, अपकमिंग आने वाले नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। हमें ऐसी नौजवानों की ज़रूरत है, और यकीनन आप लोग भी जुड़ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आपके पास भी जो आइडियाज़ हैं, आप चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में, AI में, IT में कुछ करना चाहते हैं, आप यहाँ हैप्पी पैलेस स्कूल की सदर भट्टी वाइस प्रिंसिपल से और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जी बिल्कुल ज़रूर मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, अपने आइडियाज़ पेश कीजिए, और यकीनन जब कई लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई नई चीज़ तो ज़रूर वजूद में आती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।